एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर जिम्मेदार रहता था, जो कि था मेरा मालिक। पर उससे पहले मैं अपनी इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम है झुमरू। दिमाग से तेज और जुबान से शांत, पर लोग इसका उल्टा कहते हैं। यूं तो मैं अपने मालिक का बेहद वफादार हूँ, परंतु वफादार होने से कई ज्यादा लालची भी हूँ। आजकल के जमाने में भोलों को पूछता कौन है, तो थोड़ा चतुर है झुमरू। यूं तो मेरे मालिक ने कुछ खास किया नहीं, पर उसके पास एक भैंस है जो कि पूरे गांव में मशहूर है, क्योंकि ये भैंस कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं थी। ये एक बार में 50 किलो दूध देती है। 50! मालिक इसी भैंस के कारण ही अमीर बना है, और मैं अपने मालिक की इस भैंस का बहुत ध्यान रखता हूँ। पर असली कहानी तब शुरू हुई जब एक बार मालिक को कहीं जाना था, वो भी 1 महीने के लिए। झुमरू! जी मालिक। तुम्हें पता है ना, विदेश में मेरा बेटा रहता है। जी मालिक, वही जिसका नाक टेढ़ा है और बचपन में बिना चड्डी के रहता था। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? माफी मालिक, माफी। पर वैसे उसी बेटे की बात कर रहा था मैं। मुझे 1 महीने के लिए अपने बेटे के पास जाना है। तो मैं भी सामान बांध लूं मालिक? आप मेरे बिना तो कहीं नहीं जाते हैं ना? अरे कुछ भी, तुम नहीं जा रहे हो मेरे साथ। तुम यहीं रहकर मेरी भैंस की और मेरे घर की देखभाल करोगे, और अगर इसे या मेरे घर को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मालिक, आप फिक्र मत करो। जब तक झुमरू है, आपका घर क्या, भैंस क्या, आप क्या, किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। शाबाश। चलो जी, अब मालिक 1 महीने के लिए विदेश में, और इस देश में मालिक मैं। अरे भाई, क्या हुआ? भूख लगी है? ओहो, नौकर तो नहीं है कोई। मालिक खुद कुछ करेगा नहीं। तुम आराम करो जब तक नौकर नहीं आ जाता कोई। अरे झुमरू भाई, तुम अपने मालिक के कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मालिक ने खुद मुझे घर सौंपा है, और 1 महीने का मालिक मैं हूँ, और मालिक का सब सामान भी मेरा है। अरे झुमरू, कल दूध देने क्यों नहीं आया तो? अब दूध तभी मिलेगा जब तक कोई नौकर नहीं आ जाता। मालिक थोड़ी ना कोई काम करता है। अरे इस लड़के की मति भ्रष्ट हो चुकी है। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कोई नहीं, आने दो लाला को, बताती हूँ सब करतूतें तुम्हारी। ए, मालिक को कुछ मत बताना। तुम्हारा दूध कल से आ जाएगा तुम्हारे पास। अरे आ गया भाई, दरवाजा तोड़ना है क्या? नमस्ते लाला जी। लाला जी तो है नहीं घर पे। तो आप कौन हैं? अरे हाँ, मैं भूल गया था, मैं ही लाला हूँ। बोलो बोलो, क्या काम है? जी, मेरा नाम पिल्लू है और मैं अभी इस गांव में पहुंचा हूँ। मुझे किराए पे रहने के लिए घर चाहिए। अच्छा, मालिक 1 महीना आएंगे नहीं, क्यों ना 1 महीना इसे कमरा दे दूं, मेरे भी पैसे बनते हो जाएंगे। झुमरू मार दे मौके पे चौका। हाँ तो ठीक है, मेरे पास एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। पहले सुन तो लो। पहले तुम सिर्फ 1 महीना ही रह सकते हो। दूसरा, तुम्हें किराया पहले देना होगा। और तीसरी, मेरी एक भैंस है, उसका ध्यान, दूध, गोबर सब तुम करोगे। ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं।
ठीक है फिर, सामान उठा लाओ अंदर। देखा झुमरू का दिमाग, अब काम भी होगा, पैसे भी आएंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, एक और बाल्टी लाता हूँ। अरे भाई साहब, इतना दूध देने वाली भैंस तो मैंने पहली बार देखी है। तभी मैं सोचूं, इतना मूर्ख सा मालिक है पर इतना अमीर कैसे है ये। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस मूर्ख मालिक को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। अरे वाह झुमरू वाह, 1 महीना खत्म होने को आया और तूने मालिक का काम भी खुद किया और पूरे गांव में किसी को शिकायत भी नहीं। जो किराया मिला वो अलग। बस कल को ये पिल्लू चला जाएगा और मैं फिर से अपने मालिक का नौकर बन जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, 1 महीना तो ऐश की ना झुमरू तूने। अरे झुमरू, दरवाजा खोलो झुमरू। आया मालिक। झुमरू, ये क्या है? तुम मेरे कपड़े पहन कर रह रहे थे 1 महीना? इतने बेवकूफ हो तुम। माफी मालिक, वो दरअसल मेरे कपड़े चूहा टोक गया था। चुप करो। मेरे कपड़े का ये हाल किया, घर पता नहीं क्या किया होगा। और मेरी भैंस कैसी है, ठीक भी है कि नहीं? जी मालिक, वो तो आपके जाने की खुशी में 5 किलो दूध ज्यादा ही दे देती थी। अरे क्या बक रहे हो ये? चलो तबेले में भैंस के पास चलो। जी मालिक। अरे झुमरू, भैंस कहाँ है? यही तो थी मालिक, शायद सुसु पोटी करने इधर उधर गई होगी। चुप कर मूर्ख, वो क्या खुद से अपनी रस्सी खोल कर चली गई? तूने जरूर मेरी भैंस का ध्यान नहीं रखा और उसे कोई चोरी करके ले गया है। चोरी? नहीं नहीं मालिक, यही कहीं होगी, मैं ढूंढ लाता हूँ। हाँ हाँ, ढूंढने तो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अभी रुक तू, तुझे तो मैं बताता हूँ। मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, वो चोरी पिल्लू ने की है। कौन पिल्लू? मालिक, आपके पीछे से मैंने उसे एक कमरा किराए पे रहने के लिए दिया था, तो वो शायद चोरी कर गया। अब तो मुझे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, लालची कहीं के। नहीं नहीं मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ये सब किया, पर मैं चोर नहीं हूँ मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, रो मत। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। अरे चुप करो भाई, कोई चोरी नहीं हुई, भैंस यहीं पे है। पिल्लू आ जाओ। अरे तुम यहाँ कैसे? इसे मैंने ही भेजा था तुम्हारी वफादारी परखने के लिए, जिसमें तुम फेल हो चुके हो। हाँ, मैं इनके दोस्त का बेटा हूँ। इन्होंने मुझे घर की देखरेख और तुम्हारी लापरवाही को समझते हुए ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर झुमरू, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नहीं मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जी अंकल, झुमरू को अपनी गलती का एहसास है, आपको इसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, पर आगे से अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है मालिक। जाओ अब अपनी भैंस को संभालो।
तो क्या सीखते हो दोस्तों? मैं तो बाल बाल बच गया, परंतु अगर तुम में से किसी ने कभी भी किसी के साथ विश्वासघात किया तो कभी नहीं बचोगे। इसलिए ईमानदारी से जीवन बिताओ। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू सारा दिन आलस में सोया रहता और कोई काम ना करता। गोलू के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी और गोलू उस अंडे को खाकर अपना पेट भर लेता। इसी वजह से गोलू कभी कोई काम ना करता। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से एक फकीर बाबा बारिश से बचते हुए गोलू के घर आए और उस रात गोलू के घर रुकने की विनती की। गोलू वैसे भी अकेला रहता था, तो उसने बाबा को अपने पास रुकने दिया। फकीर गोलू के द्वारा की गई उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, जिस वजह से उन्होंने गोलू को वरदान दिया कि जल्द ही गोलू के पास बहुत धन आएगा, पर अगर उसने लालच किया तो वो सब धन चला जाएगा। गोलू बाबा की इस बात से बेहद खुश हुआ और जब वो रोज की तरह अपनी मुर्गी का अंडा उठाने गया तो उसने देखा कि वो अंडा सोने का है। गोलू समझ गया कि बाबा का वरदान इस प्रकार काम कर रहा है। वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देने लगी। देखते ही देखते गोलू बहुत अमीर हो गया और पूरे गांव में गोलू के अमीरी के चर्चे होने लगे। पर गोलू था तो लालची एवं आलसी इंसान। उसने सोचा कि रोज रोज क्या मुर्गी के अंडे लेने जाना, क्यों ना एक ही बारी में सारे के सारे अंडे निकाल लूं, और जो मुर्गी रोज ही अंडा देने लगी है उसके अंदर कितने ही सोने के अंडे होंगे। ऐसा सोचकर गोलू ने चाकू लिया और अपनी मुर्गी को मार दिया, पर मुर्गी के अंदर से सिवाय खून के कुछ भी नहीं निकला। गोलू बहुत निराश हुआ। उसने अपने लालच और आलस की वजह से अपनी मुर्गी और उससे रोज मिलने वाले अंडे भी गवा दिए। उसके बाद गोलू को समझ आया कि अगर जिंदगी में सफल बनना है तो मेहनत और ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। और फिर गोलू ने कभी भी लालच एवं आलस नहीं किया। तो बच्चों, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच एवं आलस की वजह से हम अपने आज के सुख को भी गवा देते हैं, पर मेहनत और ईमानदारी से जो हमारे पास नहीं है हम उसे भी पा लेते हैं।